Students, today we are going to learn about the structure of the hydrocarbon industry. So, structure of hydrocarbon industry, it means there will be three parts. It will work upstream, downstream and midstream. In the upstream, we will cover the exploration, development and production of the oil and gas fields. ठीक है? In exploration we will search and find the oil and gas. We will look for the oil and gas. For that we will conduct various activities like geological and geophysical activities. That is called G&G activities. In geological activities we will form the some geological. We will prepare some geological maps to find out where the oil and gas lies in the rock. And then we will conduct the seismic survey. In geophysical survey we will conduct the seismic survey. In seismic survey we will send the sound waves or shock waves to the rock surface. So in the oil bearing formation, the oil bearing rocks reflect the shock waves and it is collected by the seismophone. सेस्मोफोन मीन्स अलग अलग होगा, ये एक इक्विपमेंट होता है जो कि शॉक वेव के वाइब्रेशन होंगे या उनके जो भी रिजल्ट होंगे उनको रिकॉर्ड करेगा. अगर ऑनशोर की बात करते हैं, ऑनशोर मीन्स कोई भी लैंड पे जो भी वेल है अपना, अगर लैंड में मिल रहा है तो उसको ऑनशोर बोलते हैं. और अगर अपन ओशन में जाके सेम चीज ऑयल एंड गैस फाइंड आउट करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑफशोर. ठीक है, तो ऑनशोर में जो सेस्मोफोन होगा उसको बोलते हैं अपन जियोफोन, और अगर ऑफशोर में होगा तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोन. ठीक है, तो उसके थ्रू अपन पहले पता करेंगे कि कहाँ पे अपना ऑयल एंड गैस है. मीन्स की डिस्कवरी ऑफ ऑयल एंड गैस. देन आता है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट कब होगा? डेवलपमेंट मीन्स इवन इफ यू फाइंड द ऑयल, हमें ऑयल मिल चुका है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल गिव कमर्शियली सस्टेनेबल प्रोडक्शन. सो दैट for that we will drill more wells, number of wells to develop the field so that we can reach our target and we can make money from that field. Then it comes to forest facilities. There will be a group gathering station. Group gathering station means ऑयल, जितने भी एक पर्टिकुलर फील्ड में ऑयल या गैस वेल्स है उनसे जितना भी प्रोडक्शन अपन को मिल रहा है उसको अपन एक जगह कलेक्ट करेंगे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे या कॉमन जगह पे, उसको बोलेंगे ग्रुप गैदरिंग स्टेशन. यहाँ से ऑयल एंड गैस जितना भी होगा वो प्रोसेस होके या नॉर्मली वो सेपरेट होके ऑयल जितना भी होगा वो जाएगा सेंट्रल टैंक फॉर्म में, एंड देन गैस जितना भी होगा वो जाएगा गैस कंप्रेसिंग स्टेशन में. गैस कंप्रेशन, अगर गैस में कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है या अगर वहाँ पे H2S गैस प्रेजेंट नहीं है उसमें या कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है, देन उसको सीधा डिहाइड्रेट करेंगे. डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ द वाटर कंटेंट को रिमूव करेंगे. मीन्स जितना रिफाइनरी ने स्टैंडर्ड कर रखा है कि इतने स्टैंडर्ड है कि इतना वाटर कंटेंट चल सकता है, तो उतने वाटर कंटेंट को रिमूव करेंगे. देन उसको कंप्रेस करेंगे गैस को, देन गैस को जहाँ पे कस्टमर को सप्लाई करना है वहाँ पे सप्लाई कर देंगे. ठीक है, देन ऑयल के लिए क्या होगा कि ऑयल के लिए अगर वहाँ पे उसमें सल्फर कंटेंट है तो उसको रिमूव करेंगे. देन उसको आगे प्रोसेस करके रिफाइनरी के लिए सेंड कर देंगे थ्रू द पाइपलाइंस और थ्रू द टैंकर या एनी अदर इक्विपमेंट. ठीक है, देन उसके बाद होता है गेट, और जो गैस में से अगर H2S रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं स्वीटनिंग प्रोसेस. ठीक है, वो गैसेस जिनमें H2S गैस प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं सॉर गैस, एंड जिसमें H2S प्रेजेंट नहीं होती है उसको बोलते हैं स्वीट गैस. ठीक है, देन उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट है प्रोडक्शन. अभी तक अपन ने देखा था एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट फेज, देन आता है प्रोडक्शन फेज. प्रोडक्शन फेज में क्या होगा कि एक बिल्डअप फेज आएगा, देन एक टाइम होगा जब पीक पे होगा अपना प्रोडक्शन, देन होगा डिक्लाइन फेज. इट मीन्स क्या हुआ है कि जो प्रोडक्शन है वो 3 पार्ट्स में होगा या 3 उसके अलग अलग फेजेस होते हैं. तो फर्स्ट होगा बिल्डअप फेज. बिल्डअप फेज मतलब उस टाइम अपन को प्रोडक्शन अपना जस्ट स्टार्ट हुआ है, बिल्ड होना स्टार्ट हुआ है, इतना प्रोडक्शन अपन को नहीं मिल रहा है, मतलब वो इनिशियल स्टेज में है.
देन ऐसा होगा कि एक बार में जितने भी फील्ड में वेल है वो सारे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनसे एनफ अमाउंट में अपन को ऑयल एंड गैस मिल रहा है, तो अपना प्रोडक्शन एक पीक पे होगा, मतलब एक हाईएस्ट पॉइंट पे होगा जब अपन को पूरा इकोनॉमिकली सस्टेनेबल प्रोडक्शन अपन को उस पर्टिकुलर फील्ड से मिल रहा होगा। देन उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे अपन प्रोडक्शन लेते जाएंगे ऑयल एंड गैस का, तो धीरे धीरे जो भी प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन करता जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिन एंड द फील्ड। बेसिन मीन्स क्या हुआ, जब उससे पर्टिकुलर अपन बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट फ्रॉम ए फील्ड इट इज कॉल्ड ए बेसिन। बेसिन मतलब सेडिमेंट्री बेसिन, बेसिकली बेसिन में क्या डिफरेंस है कि जब कोई भी फील्ड है उससे अगर अपन प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करते हैं, जब तक उसमें जीएनजी एक्टिविटी चल रही है तब उसको बोलते हैं अपन बेसिन। देन उसके बाद जैसे ही उससे प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं अपन प्रोड्यूसिंग फील्ड, ठीक है। देन पर्टिकुलर जो होता है कि एक्सप्लोरेशन के लिए कितने टाइम लगता है, वो 0 to 4 ईयर्स। तो एक्सप्लोरेशन फेज होता है किसी भी ऑयल एंड गैस फील्ड का, उसमें 0 to 4 ईयर्स। देन उसके बाद होता है अपना डेवलपमेंट फेज, जिसमें अपन नंबर ऑफ वेल ड्रिल करके अपने जो भी फील्ड है उसको पूरे को डेवलप करते हैं ताकि वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल अपन को कमर्शियल प्रोडक्शन दे। देन वो होते हैं 4 to 9 ईयर्स, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन लगने वाला है उसमें वो 4 to 9 ईयर्स लगेगा। देन उसके बाद होता है प्रोडक्शन, गुड प्रोडक्शन, मतलब उस वेल से या उस पर्टिकुलर फील्ड से अपन को कमर्शियली वायबल प्रोडक्शन मिल रहा है, देन उसको बोलते हैं, उसका टाइमिंग होगा 9 to 14 ईयर्स। देन धीरे धीरे डिक्लाइन फेज आएगा कि अपना जो भी प्रोडक्शन है ऑयल एंड गैस का वो धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा टाइम के साथ, जैसे जैसे अपन उस पर्टिकुलर फील्ड या पर्टिकुलर फील्ड में से जितने भी वेल्स हैं उनसे ऑयल एंड गैस को प्रोड्यूस करते जाएंगे, ठीक है। तो वो होता है 14 to 29 ईयर्स। तो अपन बोल सकते हैं कि किसी भी फील्ड को डेवलप होने का या उसका जो पूरा लाइफ साइकिल होता है वो होता है 0 to 29 ईयर्स, मतलब ऑलमोस्ट 30 ईयर्स किसी भी फील्ड को या कोई भी वेल अपना है वो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स तक प्रोड्यूस करेगा, कोई भी एक ऑयल वेल की अगर बात करें तो। देन होता है रिकवरी। रिकवरी क्या होता है कि मतलब जितना अमाउंट ऑफ ऑयल अपने पास है कितना है और उसमें से अपन कितना बाहर निकाल पा रहे हैं या कितना रिकवर कर पा रहे हैं उसको बोलते हैं रिकवरी परसेंट। तो इंडिया की जो रिकवरी परसेंट है रिसेंटली वो है 40%। इट मीन्स कि अपना जितना भी रिजर्व, मतलब रिजर्व मीन्स जितना अमाउंट ऑफ ऑयल एंड गैस अपने पास है उसका ओनली, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि 100% अपने पास है तो उसका ओनली 40% अपन रिकवर कर पा रहे हैं, वो है अपना रिकवरी फैक्टर। देन बात करते हैं एनहांस ऑयल रिकवरी। ये था प्रोडक्शन फेज। जैसे अपन बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन फेज में एक फेज आता है जब प्रोडक्शन अपना डिक्लाइन करता है, मतलब कि अपना जो भी ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्शन अपने आप से आना बंद हो जाता है। तब उसको रिकवर करने के लिए अपन कुछ टेक्निक्स या कुछ मेथड्स यूज करते हैं, उनको बोलते हैं एनहांस ऑयल रिकवरी मेथड्स। इट मीन्स क्या है, मॉडर्न मेथड्स टू सक अप मोर ऑयल व्हेन टारगेट इज नॉट रीच इन द डिक्लाइन फेज। मतलब डिक्लाइन फेज में जितना अपना प्रोडक्शन का टारगेट है कि इतना ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, देन अपन मॉडर्न कुछ मेथड्स लगाते हैं, उनको बोलते हैं एनहांस ऑयल रिकवरी मेथड्स, ठीक है। देन उसके बाद 22 कॉस्ट की बात करते हैं कि कौन से फेज में कितनी कॉस्ट आएगी अपनी, ठीक है। जो टोटल एक वेल की कॉस्ट आती है किसी भी वेल को ड्रिल होने में, तो जो 10 to 20% है टोटल कॉस्ट का, वो 10 to 20% ओनली एक्सप्लोरेशन में हो जाता है। मतलब जब अपन सर्च कर रहे हैं ऑयल, वी आर इन दी सर्च ऑफ ऑयल एंड गैस, उस टाइम अपना जो कॉस्ट लगेगा वो टोटल कॉस्ट का 10 to 20% होगा एक्सप्लोरेशन फेज में। देन होगा डेवलपमेंट फेज, मतलब 40 to 60% कॉस्ट होगा टोटल कॉस्ट का, वो लगेगा अपना डेवलपमेंट फेज में। देन ड्रिलिंग में लगेगा 30 to 50%, ठीक है। इट मीन्स ड्रिलिंग इज द क्वाइट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी फील्ड डेवलपमेंट या ऑयल एंड गैस का, ठीक है। देन ये सब पार्ट था अपना पेट्रोलियम इंजीनियर्स का, यानी कि बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री है उसमें जो पेट्रोलियम इंजीनियर्स का वर्क है वो है अपस्ट्रीम पार्ट। अपस्ट्रीम मतलब बेसिकली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन पार्ट। E&P सेक्टर जो होता है बेसिकली उससे डील करेंगे पेट्रोलियम इंजीनियर्स। देन होता है मिड स्ट्रीम या मिडिल स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम मीन्स क्या होता है कि जो भी अपना
ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग, मतलब जितना भी अपना ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस हुआ है उसको अपन कैसे ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, उसका मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन जो भी है वो पार्ट होता है, वो कवर होता है अपना मिड स्ट्रीम में। उसमें अपन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल एंड गैस का ट्रांसपोर्टेशन अपन वाया पाइपलाइंस कर सकते हैं या फिर उनका शिपमेंट करके या फिर रोड्स के थ्रू, रोड पे कैसे, टैंकर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी पार्ट है वो डील करता है मिड स्ट्रीम के साथ, ठीक है। देन होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मीन्स अभी ऑयल एंड गैस थ्रू द पाइपलाइंस के थ्रू या फिर टैंकर्स के थ्रू रिफाइनरी तक रीच किया है। जो डाउन स्ट्रीम है वो मेनली रिफाइनरी से रिलेटेड है कि अपना ऑयल एंड गैस रिफाइनरी तक पहुंचा है। अब वहाँ पे क्या होगा कि जो भी ऑयल एंड गैस था उसको अलग अलग रिफाइन करेगा, मतलब जो भी पेट्रोल क्रूड ऑयल है उसको अलग अलग फ्रैक्शंस में अपन उसको डिवाइड करेंगे या उसको अलग अलग फ्रैक्शंस में अपन डिस्टिलेट करेंगे, तो उसमें अपन को पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, गैसोलीन मिलेगा, तो वहाँ पे नेफ्टा मिलेगा। तो वहाँ पे रिफाइनरी में जो भी क्रूड ऑयल प्रोसेस होगा उसके जो सब प्रोडक्ट अपन को वहाँ पे मिलेंगे वो मिलेंगे रिफाइनरी में। और ये पार्ट बेसिकली डील करता है डाउन स्ट्रीम के साथ, ठीक है। तो अगर अपन पेट्रोल की बात करेंगे तो पेट्रोल मीन्स क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, मतलब C5 कार्बन चेन में 5 to 8 कार्बन 8 तक का जो चेन होता है शॉर्ट चेन होता है। और ये क्या होता है, इजीली बर्न होता है, मतलब वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है, ठीक है। देन होता है डीजल। डीजल थोड़ा हाई मॉलिक्यूलर वेट का होता है, ठीक है। इसका कार्बन चेन होता है वो C15 से C18 तक होता है, मतलब ये लॉन्ग चेन होगा कंपेयर टू पेट्रोल। देन ये भी इजीली बर्न होता है बट लेस इजीली बर्न देन द पेट्रोल। देन उसके बाद इसके बाद जो मेथेन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगी, पावर जनरेशन के लिए, ठीक है, या फिर उसके अलावा अमोनिया के फर्टिलाइजर, मतलब कुछ भी फर्टिलाइजर प्लांट्स है वहाँ पे भी अमोनिया, ये मेथेन गैस यूज होती है, ठीक है। देन होता है एलपीजी। एलपीजी क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और उसमें कंपोजिशन बेसिकली क्या होता है कि प्रोपेन होता है या ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन में आइसोब्यूटेन हो सकता है या फिर एन ब्यूटेन हो सकता है। प्रोपेन होता है वो 40% होता है और ब्यूटेन होता है वो 60% होता है बाय वॉल्यूम और बाय मोल फ्रैक्शन। देन बात करते हैं अपन प्रोसेसेस इन रिफाइनरी। जो रिफाइनरी है उसमें बेसिकली कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है जिससे अपन ये पेट्रोल है, डीजल है या इसके जो भी सब प्रोडक्ट, मतलब जो भी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो अपन बनाते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। तो उसमें प्रोसेसिंग होगी सेपरेशन की, क्रैकिंग की, मतलब कोई भी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स की है तो उसको क्रैक करेंगे, मतलब उसको शॉर्ट चेन में कन्वर्ट करेंगे। देन है आइसोमराइजेशन, देन होता है रीफॉर्मिंग, देन होता है देन कम्स टू कंजप्शन। कंजप्शन मीन्स जैसे ही अपना प्रोडक्ट रेडी होगा, मतलब पेट्रोल, डीजल या फिर अपना मेथेन गैस है या फिर एलपीजी है, तो इन सबको जैसे ही ये अपना प्रोडक्ट रेडी टू यूज होगा देन उसको आगे कंज्यूमर्स तक अपन ट्रांसफर कर देंगे। थैंक यू।